हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि क्वांटम संख्या n का मान 4 है तो क्वांटम संख्या l के मान्य कितने मान हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में l यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो कि यहाँ पर l होती है, ये बराबर होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n माइनस वन के, n माइनस वन के यहाँ पर ये बराबर होती है। तो देखिए हमें यहाँ पर l की गणना करनी है, l के हमें मान्य मान देखने कितने होंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर ये समझे कि जब l का मान 0 होता है, l का मान 0 होता है तो हमारे पास में जो उपकोष यहाँ पर उपलब्ध होता है, उपकोष s उपलब्ध होगा। उसके बाद में यदि l का मान 1 प्राप्त होगा तो यहाँ पर उपकोष s भी होगा और उपकोष p के लिए l का मान 1 होता है। वहीं पे यदि l बराबर 2 होगा तो उपकोष d तक जा सकेंगे और l बराबर 3 प्राप्त होगा तो हम उपकोष f तक जा सकेंगे। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर समझे, जो हमारे पास में हमें l प्राप्त होता है, जैसे अभी हमें यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या 4 दी गई है तो यहाँ पर l का मान कितना प्राप्त होगा, l का मान यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, l का मान 3 प्राप्त होगा। अब जो l का मान 3 है तो उपकोष यहाँ पर f तक जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या को लेते हुए जो हम उपकोष लिख सकते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 4s 4p 4d और 4f। अब हमसे क्या कहा गया है प्रश्न में, मान्य कितने मान होंगे, यानी कितने मान तक ये जा सकता है। तो यहाँ पर 0 भी हमारे पास में एक मान ही होगा यहाँ पर s उपकोष के लिए। वहीं पर 1 2 और 3, यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 1 2 और 3 ये यहाँ पर चार मान्य मान हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि हमें जो l का मान प्राप्त हुआ है वो 3 प्राप्त हुआ है और l बराबर 3 में उपकोष f तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो उपकोष बनाएगा 4s 4p 4d और 4f तक बनाएगा, इसलिए जो मान्य मान यहाँ पर होंगे वो 4 होंगे, 0 1 2 और 3। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।